नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसके पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में कोई उपदेश नहीं दिया गया है, न ही कोई समाधान बताया गया है। फिर भी यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों से परिचित कराता है। कर्तव्य और भावना के टकराव, मन के भ्रम, रिश्तों और धर्म के बीच संघर्ष। इस अध्याय में अर्जुन की जो मानसिक अवस्था दिखाई गई है, वह किसी भी मनुष्य के जीवन में आने वाले कठिन समय की तस्वीर है। आइए जानें कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। एक, भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण जरूरी है। अर्जुन एक महान योद्धा हैं। उन्होंने युद्ध के मैदानों में कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन जब अपने ही संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनका मन भावुक हो जाता है। श्लोक 28 से 30 में अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, धनुष गिर रहा है। यह दिखाता है कि भावनाएं मनुष्य का स्वाभाविक गुण हैं, परंतु यदि वे हमारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बने तो उन पर नियंत्रण आवश्यक है। दो, कर्तव्य और निजी भावनाओं के बीच संघर्ष स्वाभाविक है। अर्जुन धर्मयुद्ध में खड़े हैं, परंतु युद्ध के बजाय वे मोह में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अपनों को मारकर मिली विजय व्यर्थ है। अर्जुन कहते हैं, मुझे राज्य, सुख, जीवन की चाह नहीं। कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो भावनात्मक रूप से कठिन होते हैं, परंतु नैतिक या सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं। तब हमें अपनी निजी भावनाओं को कर्तव्य के सामने नहीं आने देना चाहिए। 3, रिश्ते और धर्म के बीच चयन एक बड़ी परीक्षा है। अर्जुन अपने पितामह, गुरु, भाई, ससुर और अन्य रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इन रिश्तों को खोकर मिली विजय का क्या लाभ। जब रिश्ते धर्म, कर्तव्य, सत्य के रास्ते में बाधा बने, तब मनुष्य को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। गीता आगे सिखाएगी कि धर्म क्या है, लेकिन इस अध्याय में उस द्वंद्व की झलक मिलती है जिससे हर इंसान गुजरता है। 4, मानसिक संघर्ष आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत है। अर्जुन का विषाद, दुहक, उलझन, दुविधा ही उन्हें श्री कृष्ण की शरण में ले जाता है। अगर अर्जुन यह मानसिक संकट न झेलते तो उन्हें ज्ञान न मिलता। मानसिक संघर्ष कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मजागरण का पहला चरण होता है। जब जीवन में असमंजस हो, तब यह समझिए कि यह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का संकेत है। 5, विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते और अंततः श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन मांगते हैं, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। 6, आशंका और भय से निर्णय लेना उचित नहीं। अर्जुन को यह भय है कि युद्ध से वंश का नाश होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, पाप बढ़ेगा। इसलिए वे युद्ध छोड़ना चाहते हैं। जब हम भय और कल्पनाओं से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं, तो हम अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाते हैं। कोई भी निर्णय विवेक, तथ्य और धर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल आशंका से। 7, सच्ची श्रद्धा संकट में परखी जाती है। अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बनाते हैं। एक राजा के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। फिर वे उन्हीं से ज्ञान की याचना करते हैं। जब संकट आता है, तब ही श्रद्धा की सच्चाई सामने आती है। यदि हम प्रभु को केवल पूजा में स्मरण करें और जीवन के निर्णयों में न पूछें, तो श्रद्धा अधूरी है। 8, विषाद भी एक योग हो सकता है।
अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्थात विषाद दुख शोक भी योग बन सकता है। यदि हमारा दुख हमें आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और प्रभु की ओर ले जाए तो वह दुख योग का माध्यम बन जाता है। यही अध्याय सिखाता है कि विषाद भी जागृति का द्वार हो सकता है। 9 धैर्यपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है। अर्जुन युद्धभूमि में बिना लड़े ही हार मानने को तैयार हैं। उनका मन विचलित है, लेकिन वे निर्णय लेने से पहले श्री कृष्ण से पूछते हैं। जीवन में जब भी बड़े फैसले लेने हो तो मन शांत करके विवेक से सोचना चाहिए और यदि संभव हो तो योग्य मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए। 10 कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागने का विचार करते हैं, लेकिन इसका समाधान श्री कृष्ण आगे देते हैं कि भागना कर्तव्य नहीं है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, परंतु भाग जाना समाधान नहीं होता। जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब तक मन की शांति असंभव है। 11 धर्म का पालन सामाजिक जिम्मेदारी है। अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध से कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, समाज में अराजकता फैलेगी। यह बताता है कि व्यक्ति का कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। 12 सबसे बड़ी लड़ाई मन के भीतर होती है। युद्ध आरंभ होने वाला है, दोनों पक्ष तैयार हैं, लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर चल रही है। मन का युद्ध बाहरी युद्ध से बड़ा होता है। जब तक मन जीत में न बदले, तब तक कोई भी बाहरी जीत स्थायी नहीं होती। 13 कर्तव्य का निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से होना चाहिए। अर्जुन का मोह और करुणा उन्हें धर्म से भटका देते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बाद में सिखाते हैं कि धर्म और कर्म का निर्णय तात्कालिक भावना से नहीं, विवेक और गहरी समझ से करना चाहिए। 14 प्रश्न पूछना गलत नहीं है। पूरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न ही पूछते हैं, शंका करते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं। लेकिन यही उनकी श्रेष्ठता है, वे जिज्ञासु हैं। सच्चा विद्यार्थी वही है जो प्रश्न पूछता है। ज्ञान केवल मौन रहकर नहीं आता, बल्कि जिज्ञासा और विवेक से आता है। 15 शुरुआती असमंजस सफलता की शुरुआत हो सकता है। अर्जुन युद्ध में जाने से पहले ही टूट जाते हैं, लेकिन यही क्षण उन्हें गीता का ज्ञान दिलाता है। अगर जीवन में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, यह आत्मविकास की शुरुआत हो सकती है। निष्कर्ष भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध की प्रस्तावना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की आंतरिक लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अध्याय यह सिखाता है कि जीवन जब मोह, भ्रम या भय से घिर जाए तो रुककर आत्मनिरीक्षण करें। भावनाएं मनुष्य का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से करें। किसी भी मानसिक संकट को ज्ञान प्राप्ति का अवसर मानें। सही मार्गदर्शन और श्रद्धा से हर समस्या का समाधान निकलता है। वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।